छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने वाला है। आज बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिस पर जमकर बयानबाजी देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक की है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा बजट था। भूपेश सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने वाली है। इस बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों के साथ मंथन किया। जाहिर सी बात है, सीएम की बैठक को लेकर बीजेपी को सवाल उठाना ही था और उसने उठाए भी। ऐसा न कवड़ी बजट पे काहे चर्चा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। दुर्ग को छोड़ दें और पाटन को छोड़कर बजट कहाँ जाता है? पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं जाता। राजीव गांधी मैदान क्लब, गोठान समिति, जो रेवड़ी बांटने वाली चीजें हैं, उनके बजट ही पारित होते हैं। तो बीजेपी भावी बजट को लेकर भूपेश सरकार पर हमलावर नजर आई, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों का जोरदार तरीके से जवाब दिया। उनके खुद के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने तो कर नहीं पाया, तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो सवाल घूम फिर कर फ्री वाली योजनाओं या फिर सहायता राशि के इर्द गिर्द घूमता दिखा, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें ऐसी योजनाएं चलाती हैं। यानी भूपेश सरकार अपने अंतिम बजट की तैयारी कर रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र और राज्य के बजट में क्या फर्क होता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार के तहत चलाने वाली सभी सुविधाएं, जैसे कि रेलवे, हवाई यात्रा से लेकर केंद्रीय अस्पताल, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज का भी बजट शामिल होता है, जो कि राज्य सरकार के बजट में नहीं होता। केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी अलग बजट हर साल राज्य की विधानसभा में पेश करती हैं। अगर समानता की बात करें तो राज्य सरकारें अपने बजट में सड़कों का निर्माण, उनके रख रखाव से लेकर परिवहन को शामिल करती हैं, लेकिन ये राज्य बस परिवहन होता है। और इसी तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, भूमि और विकास के अलावा राज्य की सिंचाई सुविधाएं आदि भी इसी बजट में शामिल होती हैं। राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी को सरकारें अपने बजट में शामिल करती हैं और इनमें कई बार सीमा क्षेत्र को लेकर क्लैशेस भी होते हैं। लेकिन लोगों की आमदनी पर लगने वाले आयकर, इनकम टैक्स का निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है। जीएसटी के बाद राज्य सरकार इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं तय करती। वहीं राज्य सरकारें अब आबकारी और निगम जैसे करों का निर्धारण करती हैं।